दोस्तों, भारत के कई धार्मिक स्थलों में द्वारिका नगरी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारिका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया था और कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी यह बसी बसाई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ से उस नगरी के अवशेष मिलते हैं, पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर वह कौन सा कारण था कि जिस वजह से भगवान के द्वारा बसाई गई इतनी सुंदर नगरी समुद्र में समा गई। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वारिका नगरी के बारे में। हाँ दोस्तों, द्वारिका नगरी जो श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब जरासंध ने प्रण लिया था कि वह श्री कृष्ण और यदुवंशियों का समूह नाश कर देगा, और इसी वजह से जब भी जरासंध को अवसर मिलता वह मथुरा और यदुवंशियों पर हमला बोल देता था और उनका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य एवं भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम था द्वारिका। यहाँ आने के बाद वह अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। वक्त का पहिया घूमता गया और लगभग 36 साल तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन उनके देह त्याग देने के बाद उनकी यह वैभवशाली द्वारिका नगरी जो समुद्र के पानी में समा गई। दोस्तों, इसी पौराणिक घटना से संबंधित दो कथाओं की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला है माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को दिया गया श्राप। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों एवं द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं, तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला, लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी है, तो वह तिलमिला उठी। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप भी दे दिया। गांधारी बोली, अगर मैं अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना करती हूँ और निस्वार्थ भाव से पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तुम्हारी यह आलीशान द्वारिका नगरी जो तुम्हारे ही सामने समुद्र में डूब जाएगी। गांधारी के इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को सहज से स्वीकार करता हूँ। फिर वह द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए और समय बीतता गया। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र एवं देवर्षि ऋषि नारद, जिनका द्वारिका में आगमन हुआ और वह भ्रमण करने निकले, वहाँ श्री कृष्ण का पुत्र श्याम अपने साथियों के संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई और जिस क्रम में श्याम को स्त्री का वेश धारण करवाकर ऋषियों से बोले, महात्मा, ये स्त्री गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र विष्णु और अधंगवशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। श्री कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर इस मुसल का प्रभाव होगा। जब भी श्री कृष्ण को यह बात पता चली, तो उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होता। श्राप के फल स्वरूप सामने मुसल उत्पन्न कर दिया। यह बात जब राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने मुसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में पिटवा दिया। उनके साथ यह भी घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई भी आतंकवंशी अपने घर में मुद्रा उत्पन्न नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मुद्रा तैयार करेगा, उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारिका वासियों ने भी मुद्रा नहीं बनाने का प्रण लिया। लेकिन इसके बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी तो कभी तेज तूफान आने लगा। वहां पर चूहों की संख्या भी अचानक इतनी ज्यादा बढ़ने लगी
कि मनुष्यों से ज्यादा तो चूहे देखने लगे और सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून भी उतरने लगे। वही सरस उल्लू की और बकरा गिदड़ों की आवाज निकलने लगे और समस्त यदुवंशी तामसिक क्रियों में संलिप्त रहने लगे। इसके बाद जब श्री कृष्ण द्वारिका नगर में होते हैं तो इस अपशकुनों को देखकर उन्होंने यह सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अवशाकों को देखकर तथा पक्ष की 13वीं दिन अमावस्या का सहयोग जानकर श्री कृष्ण कल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था, और फिर गांधारी का श्राप सत्य होने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी जो राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ पर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अदंकवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा के उपवास का अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द अपने मुख से निकाल दिए जिससे सात्विक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। और यह देखकर अदंकवंशियों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। सात्विक और प्रद्युम्न ने अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अदंकवंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। अंत में उनके ही हाथों वो दोनों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास उनके हाथ में आती वह लोहे का मुसल बन जाती। यह इसलिए हो रहा था कि ऋषियों के श्राप का परिणाम था और मुसल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उससे एक ही बार में वध हो जाता था। इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण के देखते ही देखते चारों देश पे अनिरुद्ध और गढ़ की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को भी मिला और उन्होंने सभी सुरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके साथी द्वारुकी ही शेष बचे। श्री कृष्ण ने दारू से कहा कि तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उनको यहाँ ले आओ। दारू ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को इस स्थान पर रहने का कहकर वह अपने महल वापस लौट गए। अपने पिता वासुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसे सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि जब तक अर्जुन नहीं आ रहा है तब तक इस स्त्रियों की रक्षा का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूँ, क्योंकि मैं वन में बलराम प्रतीक्षारत है उनके पास जा रहा हूँ। उसी वक्त नगर में स्त्रियों की पुकार शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराए मत, अर्जुन आने वाले हैं, वे सब संभाल लेंगे। इतना कहकर वह चल पड़े और जब वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दाऊ बलराम तो समाधि में लीन हो गए हैं। अचानक से उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। दिखने में वह कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, समुद्र देव ने स्वयं प्रकट होकर उस शेषनाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर का त्याग भी कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण अकेले वन में विचरण करते हुए गांधारी के श्राप के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायुग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां पर आ पहुंचा। दूर से उसे यह लगा कि वहां पर कोई हिरन है और उसने बाण चला दिया। लेकिन जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां पर तो श्री कृष्ण थे और यह बाण उसको लगा था। यह देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने शिकारी को आश्वासन दिया और वह परम धाम चले गए। वहां पर कई मुनि और देवताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। दूसरी ओर वह शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। वही अर्जुन भी द्वारिका पहुंच गए थे और वहां की स्थिति को देखकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। जब श्री कृष्ण के प्राणियों को अर्जुन ने देखा तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह सभी दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम रह गई। देखते ही देखते
वहाँ का पूरा माहौल ही शोकमग्न हो गया। वासुदेव जी भी वही उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि यह द्वारिका नगरी जो जल्द ही समुद्र में डूबने वाली है, इसीलिए आप सभी नगर वासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। वासुदेव जी की बात को सुनकर अर्जुन ने दारू से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। अर्जुन ने मंत्रियों से भी कहा कि आज से 7वें दिन हम सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसीलिए आप शीघ्र इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री भी तुरंत अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चले गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण की महल में ही बिताई और अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया और वासुदेव जी के साथ ही उनकी पत्नी देवकी, भद्ररोहिणी व मुद्रा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ पे मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों एवं सभी नगर वासियों के साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले जाते हैं और उन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य को देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस प्रकार सोने से सजी यह पूरी की पूरी द्वारिका नगरी जो समुद्र में समा गई। लेकिन दोस्तों, आज भी सनातन धर्म के समृद्ध एवं संपन्न प्रतीक के कई साक्षी वक्त वक्त पर सामने आते रहते हैं। हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक एक्सुलेशन डेक्कन कॉलेज पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीबन 3000 साल पुराने बर्तन भी मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे, जिससे पूरे नगर को खोज लिया जा सकता था। और हालांकि समय में तो अगर आप इस पूरी द्वारिका नगरी का दर्शन करना चाहते हैं तो अंडर वाटर टनल की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके चलते आप समुद्र के अंदर पूरी की पूरी द्वारिका भ्रमण भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथा को देखते रहिए।